सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। निगोही नगर पंचायत में भ्रष्टाचार और फर्जी कर्मचारियों को लेकर बवाल। रिपोर्ट राजा भैया। निगोही नगर पंचायत में कथित भ्रष्टाचार और सफाई कर्मचारियों के शोषण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वाल्मीकि समाज के नेता रामनिवास वाल्मीकि ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत में तैनात कई कर्मचारी जमीन पर काम करने के बजाय रसूखदारों के निजी संस्थानों और भट्टों पर लगाए गए हैं। उन्होंने जांच में लीपापोती और अधिकारियों पर कार्रवाई में देरी का आरोप भी लगाया। साथ ही धमकियां मिलने की बात कहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। मेरा नाम रामनिवास वाल्मीकि है और मैं रोजा में रहता हूं। ये ऑडियो जो है नगर पंचायत निगोही का है, जहां पर सफाई कर्मचारियों का लगातार उत्पीड़न हो रहा था। वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं वो हमारे रिलेशन में थे, हमारे मामा वहाँ रहते हैं, मामा के ही लड़के थे, मामा के और रिलेशन में जो लोग थे हमारे ही वहाँ पे रिलेशन के सारे सफाई कर्मचारी थे। अब वहाँ पे जो टेंडर है सफाई कर्मचारियों का वो 104 लोगों का है। 104 में करीब 30 लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर का काम करते हैं, ड्राइवर हैं, बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन वगैरह, और 70 सफाई कर्मचारियों का वहाँ पे है काम लिखा पढ़ी में। अब 70 सफाई कर्मचारियों में वहाँ पे 40 सफाई कर्मचारियों से काम लिया जाता है। उन 40 कर्मचारियों से सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक नगर पंचायत क्षेत्र निगोही में सफाई का काम, और 10 बजे से 1 बजे तक मनोज वर्मा जी अपना निजी काम कराते हैं, भट्टे पे, स्कूल में, पेट्रोल पंप पे भेजते हैं। उसके हमारे पास फ़ोटो भी हैं और वीडियो भी हैं। अब वो 3 घंटे फिर इनका निजी काम करते हैं, 1 घंटे को उन्हें छुट्टी मिलती है, 2 बजे से 6 बजे तक वो फिर काम करते हैं। और अगर वो 5 मिनट के लिए इधर उधर अगर बाथरूम के लिए भी चले जाएं तो उनको अब्सेंट कर दिया जाता है। जब से 2020-21 से नगर पंचायत चल रही है, इनको आज तक उन्होंने वर्दी नहीं दी जब से वो चेयरमैन बने हैं। इसके अलावा जो उनका EPF का लगभग 3000 रुपया कटता है, उन्होंने वो 3000 रुपये भी उनके खाते में जमा नहीं करते, उसका भी घोटाला है। इसके अलावा जो उनका बीमा का पैसा है वो भी वो नहीं जमा कर रहे हैं। तो कुल मिला के सब हमारे जो परिवार के लोग सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। जब उनसे वो ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई तब उन्होंने हमको बताया। अब हम लोग जो है सफाई कर्मचारी अपने बहनों भाइयों का नेतृत्व करते हैं। जब उन्होंने बताया तो हम वहाँ पहुँचे, हमने देखा, EO साहब से वहाँ बात करी, चेयरमैन साहब से भी बात करी। तो चेयरमैन साहब से हमने कहा कि भाई कितने का टेंडर है, क्या हो रहा है, तो उन्होंने हमें बताने से मना कर दिया कि हम आपको नहीं बताएंगे। EO साहब से बात हुई, EO साहब ने भी बताने के लिए मना कर दिया। वहाँ के बाबू से बात हुई, उन्होंने भी बताने के लिए मना कर दिया। फिर जब कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष बढ़ गया तो उन्होंने हड़ताल कर दी। 28 अप्रैल से वहाँ काम बंद हो गया। काम बंद होने के बाद में 28 को काम बंद रहा, 29, 30, 1, 2, 3, 4-5 दिनों के अंदर निगोही के अंदर कूड़े के ढेर लग गए। वहाँ SDM साहब ने हमसे फ़ोन पे वार्ता करी 3 तारीख को कि भैया ये क्या मामला है, इसको निपटवाइए, आप आइए। 4 तारीख को हम वहाँ पहुँचे। चूँकि चुनाव चल रहा था कटरा में, इसलिए 4 तारीख को SDM साहब नहीं आए। जो नायब तहसीलदार थी वो आई उनकी प्रतिनिधित्व बन के, और EO साहब वहाँ मौके पे थे, थाना अध्यक्ष महोदय थे, वहाँ के बाबू दानिश मौजूद थे। सारी चीज़ें बात हुई, सारी इन्होंने शर्तें मान ली, उसका भी वीडियो हमारे पास है। जब सारी शर्तें मान ली, कर्मचारियों से कहा कि अब आप लोग हड़ताल ख़त्म कर दीजिए। इन लोगों ने खुद अपने हाथ से टेंट खुलवा दिया, सारी शर्तें मान ली, बोले ठीक है हमें सब मंजूर है, 1 हफ्ते में हम ये सब लागू कर देंगे। हड़ताल ख़त्म हो गई, काम करने लगे कर्मचारी। 2-3 दिन जब काम करते हुए हो गया, इन्होंने फिर अत्याचार शुरू कर दिया। अब अत्याचार और बढ़ गया। चेयरमैन साहब ने वहाँ सफाई नायक अपने लगा दिए, वो सफाई नायक इनके ऊपर अत्याचार करने लगे। जब अत्याचार बढ़ गया फिर चीज़ें बढ़ती चली गई। तो इस तरीके से ये घटना है। इसमें हमने ADM साहब को पत्र लिखा कि साहब इसकी जांच कराइए। ADM साहब ने उप जिलाधिकारी तिलहर को जांच दी। जांच जब शुरू हुई, अभी SDM साहब ने भी अपनी वाइट दी थी, उन्होंने उसमें कहा था कि कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी 70 हैं, लेकिन वो सफाई का काम ना करके कोई दूसरा काम कर रहे हैं। यही हमारी शिकायत थी। और उन्होंने उसको फाइनल नहीं करा कि भाई अभी हमारी जांच पूरी नहीं हुई है, हम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना फौरी तौर पे बताया कि कर्मचारी हैं लेकिन सफाई का काम ना करके दूसरा काम कर रहे हैं।
तो इस तरीके से जब रोशनलाल जी को, मनोज वर्मा जी को या उनके परिवार को पता चला कि अब जांच में हमारी सारा जो है काला चिट्ठा, भ्रष्टाचार की सारी परतें खुल जाएंगी, तब उन्होंने इस तरीके का ये प्रोपोगंडा बनाना शुरू करा। इधर से काट छाट के वीडियो निकाली गई, बनाई गई, एडिट करी गई और इस तरीके से वीडियो डाल डाल के हमारी छवि को धूमिल करने का काम वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं।